নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद शुरू करेंगे। तो तृतीय स्कंद के शुरुआत में आमुख है और उसके बाद भूमि का इंट्रोडक्शन है। तो आज ये दोनों हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो आमुख तृतीय स्कंद का। यस, नंदिनी माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमें मानव जीवन, मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और ये आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और अब एक राज्य अथवा एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज की एक रूपता पर अथवा कहना चाहे तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आशीर्वाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्मांतस्य यतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से झगड़े हो रहे हैं। अतः ऐसे दिशाबोध की आवश्यकता है जिससे सामान्य हित के लिए मानव शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवत से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण के लिए एक सांस्कृतिक भेंट है। श्रीमद् भागवत का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने के लिए भागवतम 7.6.1 में इसकी संस्तुति की है। कौमार आचार्यत प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्बलम मानुषम जनम तदप्य ध्रुवम अर्थदम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है, उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिसके द्वारा सबका पालन होता है और जिसमें विश्रांति के लिए सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम सूत्र की खोज के लिए जो प्रयास किए हैं वे अपर्याप्त है, किंतु तथ्य यही है कि जो अस्तित्व में है वह प्रत्येक वस्तु का एक परम सूत्र है। इस परम सूत्र की व्याख्या यह सुंदर श्रीमद् भागवत के तर्कयुक्त एवं प्रमाणिक रूप से की गई है। श्रीमद् भागवत न केवल प्रत्येक वस्तु के परम सूत्र को जानने के लिए दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है, जिसका अब संस्कृत से अंग्रेजी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे कि इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति जाना जा सके। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेगा। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी
सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम श्रोत की परिभाषा से होता है। यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रमाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंदों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। दिव्य ज्ञान की इस हरे महान कृष्ण। कृति को सर्वोच्च अवस्था यानी कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, वो है 10th कैंटो, करेक्ट। सुन, पहला 9 कैंटो क्या है? पहला 9 कैंटो प्रिपरेशन है हम लोगों को 10वां स्कंद श्रवण करने के लिए। ओके, योग्यता बना देता है पहला 9 स्कंद, तो इसीलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम। आगे। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है, वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ाया जाए और किसी साधारण पुस्तक के भांति पढ़ने में कूद फांद न मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पहले मूल संस्कृत पाठ, उनका अंग्रेजी लिप्यांतरण, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गए हैं, जिससे कि अब कोई प्रथम 9 स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो पाए। इसका 10वां स्कंद प्रथम 9 स्कंदों से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता, तब तक 10वें स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबों के लिए उत्तम होगा कि वे क्रमशः एक के पश्चात दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े। श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम 1.5.11 के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण। कौन सा रीडिंग हो रहा है? ये कौन क्या पढ़ रही माँ? ये प्रमुख है, अमोक, अमोक। हिंदी में तो प्रस्तावना है प्रभु। आमुख है एकदम आगे। ओके, देख रहे मिला? एक मिनट। एक श्लोक है, तद्वा विसर्गो, यस माता जी। तद्वा विसर्गो जनताक विलपो यस्मिन् प्रतिश्लोक मदबतव्यतपि नाना अनन्यतस्य यशो अंकितानि यत श्रवन्ति गायन्ति गणयन्ति साधवः। इसके विपरीत ये साहित्य, जो अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णों से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है, जो इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मिष्ठ साधु जनों के द्वारा सुनना, गाया और स्वीकार किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु यहाँ पे सील प्रभुपाद का सिग्नेचर है ना? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। हाँ, सिग्नेचर दिया हुआ है। अच्छा, इंग्लिश में नहीं है। ओम तत्सत है और इसी भक्ति वेदांत स्वामी। का सिग्नेचर कोई अगर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कोई पढ़ ही नहीं पाए। ओके, इंट्रोडक्शन। यस। यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खोती है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत 1.3.43। भारत का कालातीत ज्ञान
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले हैं। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसका परिणयन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु नारद के निर्देशन में किया था। वैदिक वाड्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान को सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयगम कराया। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर, अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाया। महाराज परीक्षित सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राष्ट्री थे। उन्हें अब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गंगा नदी के तट पर चले गए। भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भगवत भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्यों के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधना का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे ये सब समझाइए। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक अन्य प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सुत गोस्वामी जो वहीं उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि सुत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद् भागवत का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सुत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि सौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 2 प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं, एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के मध्य और दूसरा नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि सौनक ऋषि के मध्य हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के मध्य हुई। भागवत की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। चूंकि मूल पाठ में दार्शनिक पाठ में यह ज्ञान ही महत्वपूर्ण है,
कालक्रमिता नहीं। अतः केवल श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की ही आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतया किया जा सके। इस संस्करण के अनुवादक श्रील प्रभुपाद ने भागवत की तुलना मिश्री से की है। चाहे जहां से इसका रसास्वादन करे, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। अतएव श्रीमद् भागवत की मधुरता का रसास्वादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्कंदों को उचित कर्मानुसार एक के बाद एक दूसरे स्कंद को पढ़े। भागवत का यह संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद है और अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध पहला संस्करण है। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के पहले भाग तक के पहले 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास का प्रमाण है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वैरण्य साहित्य का भव्य भाष्य पाश्चात्य देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है। 1977 में इस संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवत के अनुवाद एवं टीका का भागीरथ उनके शिष्यों हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी प्राणधन दास द्वारा जारी रखा गया। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो लोग भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। हरे कृष्णा प्रभु, ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो लिखा हुआ था कि पहले स्कंद से 10वें स्कंद के पार्ट वन तक प्रभुपाद जी 12 खंड भारतीय दर्शन और विश्व के दर्शन के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतरराष्ट्रीय यानी श्रील प्रभुपाद उधर तक उन्होंने ट्रांसलेशन कमेंट्री किया है। तो 10 खंड तक 10वां पूरा नहीं हुआ ना श्रील प्रभुपाद का। हाँ माता जी, हाँ ये पहले स्कंद से 10वें स्कंद के पहले भाग तक। हाँ ये ठीक है, ठीक उधर है। तक श्रील प्रभुपाद किया। हाँ हाँ तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए भागवत भारतीय महान संस्कृत धरोहर के अर्थ को समझने में पैनी दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नेतृत्व शास्त्रियों के लिए भागवत शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यावहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं और भागवत उत्कृष्ट काव्यों की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होता है। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए भागवत एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शन का काम देगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध ये संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।